कैसा पलट दिया है जमाना मेरे भाइयों। बताओ अल्ताफ हुसैन की कौन सी बात गलत है? ये मनाजिर अल्ताफ हुसैन की मकबूलियत के दौरे उरूज के जरूर हैं, मगर ये वीडियो अल्ताफ हुसैन के ताबनाक माजी के बारे में नहीं है। ये वीडियो अल्ताफ हुसैन की सियासत के उस हाल पर है जो तबाह हाल है, और उस मुस्तकबिल के बारे में है जो तकरीबन तारीख हो चुका है। वक़्त सियासत के पुलों के नीचे से इतना पानी बह चुका है, सिर्फ अल्ताफ हुसैन ही नहीं बल्कि महाजिर फैक्टर भी कराची की सियासत से तहलील हो चुका है। कराची जो अल्ताफ हुसैन के एक इशारे पर बंद होता था और एक इशारे पर चल पड़ता था, उसी कराची की सियासत में अल्ताफ हुसैन फैक्टर गैर मुतालिक हो चुका है। इसमें अल्ताफ हुसैन के अपने फैसलों के अलावा और भी बहुत से अवामिल होंगे, मगर जेंजी फैक्टर ने अल्ताफ हुसैन को इर्रेलेवेंट करने में अहम किरदार अदा किया। जेंजी यानी 1997 से 2012 के दरमियान पैदा होने वाले कराची के नौजवानों के नजदीक अल्ताफ हुसैन किसी तरह भी माजी के किस्से से ज्यादा नहीं। आउटडेटेड हो गए, वो गुजर गए उनका टाइम। दोबारा आएंगे तो उनको वो वैल्यू नहीं मिलेगी जो उससे पहले उनको मिली थी। नो, देयर इज नो एक्सेप्टेंस ऑफ दैट थिंग जो चली जाती है। वो जो चली गई वो चली गई बस। वो छोड़ के चलेगा, अपना मुल्क छोड़ के चलेगा। जब उनको जरूरत थी मुल्क को तो वो तभी छोड़ के गए, तो अब क्या है, हम उनको एक्सेप्ट करेंगे। कराची की 65% आबादी उन नौजवानों पर मुश्तमिल है जो अल्ताफ हुसैन के मुल्क छोड़ने के बाद पैदा हुए, और इस एज ग्रुप के लोगों ने अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान में सियासत करते हुए देखा ही नहीं है। और वैसे भी इतना तवील अरसे बाहर रहने वाले लीडर का सियासत के ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह रहना मुमकिन नहीं रहता। एक तो वो जाके उन्होंने ब्रिटिश नेशनलिटी ले ली, फिर एक इतना बड़ा गैप आ गया, और जब आप गैप आ जाए तो आप जितने भी कनेक्टेड रहें आज के मोबाइल के दौर में, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ से आप कट जाते हैं, और इस चीज़ को अल्ताफ हुसैन नहीं समझ सके। इस चीज़ को तो वो जो उनकी गलती है, उसने ख़ुद उनके फैक्शन को बहुत शदीद नुकसान पहुंचाया। अगर हम देखें कि 22 अगस्त के बाद 2016 जब MQM में एक बड़ी तकसीम हमें सामने आती है, उसमें उस खला को जो पुर किया वो PTI ने किया, जिसका जो अंदाज़ा था वो 2013 से होना शुरू हो गया था। श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो या नेपाल हो, जेंजी के रुझानात मुल्कों की सियासत में फैसला कुन किरदार अदा कर रहे हैं। और अब यही फैक्टर पाकिस्तान और कराची के सियासत में फैसला कुन है, और सियासत में पैदा होने वाला खला नहीं रहता बल्कि फौरी पुर हो जाता है। अभी जो कराची का नौजवान है वो एक वफाकी पार्टी से जुड़ा हुआ है, कल क्या होगा ये नहीं कह सकता, लेकिन आज की सूरत हाल में तो नौजवान, चाहे उसे आप कल्ट कह लें, एक तरह का सियासी रोमांस कह लें उसको, उसका रिएक्शन जो है वो टुवर्ड्स PTI जाता है। उसको चाहे यहाँ का हो या पंजाब का हो, उसका बाय एंड लार्ज रुझान जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ है। जामियात में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में आप सर्वे करेंगे और कंपैरिजन करेंगे तीनों जमातों का या 3-4 जमातों का, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जनरली नौजवान का रुझान किस तरफ है। 60-65% नौजवान है पाकिस्तान की आबादी का, और उस 60% नौजवानों में आपको 65 से 70% या शायद इससे ज़्यादा भी आपको रुझान तहरीक इंसाफ की तरफ मिलेगा। कराची की यूनिवर्सिटियों में ज़ेर तालीम तलबा भी यही समझते हैं कि महाजिर सियासत एक ऐसा मुर्दा घोड़ा है जिसमें अल्ताफ हुसैन की वतन वापसी भी जान नहीं डाल सकती। अगर आज अल्ताफ हुसैन वापस आते हैं, ऐलान कर देते हैं मैं आ रहा हूँ, तो क्या आपको लगता है कि सियासत में उनको जगह वेलकम किया जाएगा? नौजवान वेलकम करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। आपको लगता है कि अभी वो अचानक से ऐलान करते हैं तो उनकी जगह बनती है? अभी यंगस्टर सपोर्ट करेंगे, उनको वेलकम करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्या नई जनरेशन को वेलकम करेगी? नहीं। जेंजी जनरेशन जो है उनको कबूल करेगी, वेलकम करेगी? आप क्या कहेंगे? नहीं, वेलकम नहीं करेंगे। वापसी उनका आना तो बहुत मुश्किल है। नहीं, वो आए ना आए, नौजवान क्या चाहते हैं? नौजवान, मेरा नहीं ख्याल है वो लोग चाहते हैं कि वो आएँ। जी, मेरा नहीं ख्याल। अब जो है ना अल्ताफ हुसैन मतलब एक तरह आ सकते हैं, लेकिन अब वो काम सरअंजाम नहीं दे सकेंगे। ऐसा नहीं है कि कराची के नौजवानों में अल्ताफ हुसैन के लिए पसंदीदगी बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। कुछ नौजवानों में उनकी पसंदीदगी अब भी मौजूद है, मगर इसका सबब अपना मुशाहिदा नहीं बल्कि वालिदैन का इन्फ्लुएंस है। और अगर
अपनी कोई बचपन की याद है भी तो वो इतनी मजबूत नहीं है। अच्छी राय सुनी अपने पेरेंट्स से। सबसे मैंने यही किया, उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। अल्ताफ़ हुसैन को अगर वो सियासत में दोबारा से आते हैं तो हमारी जो जनरेशन है वो उनको पूरा मुकम्मल जगह देगी। अभी हमने इतना ज़्यादा उनको पता नहीं है उनके बारे में, लेकिन अगर वो आ जाएं और हम लोग उनको देखेंगे वो किस तरह के हैं, किस तरह यहाँ पे ट्रीट करते हैं सबको, तो फिर हम देखेंगे। जी, अल्ताफ़ हुसैन को हम ज़रूर सपोर्ट करना चाहेंगे। छुट्टियाँ मिल जाती थी हमें स्कूल की और भी बहुत सी चीज़ें थी। अगर हम इस ताल्लुक से देखा जाए कि वो छुट्टियाँ बहुत देते थे तो मेरे ख्याल से इसमें तो करेंगी। ऐसा नहीं है कि इस अरसे में अल्ताफ़ हुसैन के पास वतन वापसी का कोई मौका ही नहीं था। मौका ज़रूर था, मगर वो अल्ताफ़ हुसैन ने खुद ज़ाया किया। अल्ताफ़ हुसैन की सबसे बड़ी गलती जो है वो जनरल मुशर्रफ के पीरियड में पाकिस्तान ना आना है। उनके जहाँ और उन पर बड़े सवालात हैं वो हैं, लेकिन मुशर्रफ के पीरियड में, मुशर्रफ के 9 साल के पीरियड में उनको एक ऐसा मौका था कि वो पाकिस्तान आते, और अगर वो पाकिस्तान आते तो शायद MQM के हवाले से ना इतनी बड़ी शायद तकसीम होती, और यानी MQM के पर्सपेक्टिव से वो सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ होती। जेंसी फैक्टर कराची की सियासत में एक और तब्दीली भी लेकर आया है, और वो ये है कि नौजवान लिसानी और कौम परस्ती की सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। अभी जो करंट सिचुएशन है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, लोगों के अंदर लोगों का माइंडसेट एक चेंज हो गया है। लोग अब डिलीवर देखना चाहते हैं उन लोगों को जो वाकई डिलीवर करते हैं। सो नो मैटर के आपकी लसानी ज़ुबान कोई भी हो, कहाँ की भी हो, लेकिन डिलीवरी अगर आप डिलीवर करते हो अपने सिटी के ऊपर, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल के ऊपर, उनको सपोर्ट करेगी। कोई भी हो अगर वो काम में अच्छा है तो हम उसको कबूल कर लेंगे। आजकल के लिसानियत की बुनियाद पर मुझे नहीं लगता कि कबूल करेंगे। इंसानियत की बुनियाद पे हम सपोर्ट नहीं करेंगे अगर कोई पार्टी आती है। आज के दौर में जो नौजवान तलबा वगैरह हैं वो इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। वो ये लिसानियत हो गया, मज़हब परस्ती, इस चीज़ से बहुत दूर है, इस चीज़ को वो नहीं मानते। जो अच्छा काम करेगा उसको दूंगी, जुबान की बुनियाद पर नहीं देंगे। नहीं। हमारी जो जनरेशन जी है वो अब हक पे चलती, लिसानियत पे नहीं चलती। मुझे लगता है कि जो हमारी न्यू जनरेशन है वो इस चीज़ के अगेंस्ट होगी। 2 अशरों तक अल्ताफ़ हुसैन को कल्ट फॉलोइंग जैसी मकबूलियत हासिल रहना एक ऐसी हकीकत है जिसे इनकार नहीं किया जा सकता, मगर इसके नतीजे में मिलने वाली सियासी ताकत के गलत इस्तेमाल ने इस मकबूलियत का तासुर मस्बत कम और मनफी ज़्यादा बनाया। जनरल उर्दू स्पीकिंग लोगों की पहचान कलम होती थी, हथियार नहीं होता था। हथियार ने जब कलम की जगह ली तो उससे जो MQM के अंदर तकसीम हुई और उसके अंदर जो MQM में तशद्दुद का रुझान आया, उसकी किसी हद तक ज़िम्मेदारी अल्ताफ़ हुसैन पर आती है। वो कि उसके और भी फैक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ MQM या अल्ताफ़ हुसैन ही उसके ज़िम्मेदार हैं। जिन लोगों ने अल्ताफ़ हुसैन को इस्तेमाल किया, मैं चाहता हूं पूरा शहर कराची उसके एक इशारों पे सारे बाज़ारें बंद होते थे और लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा था उस टाइम पे। इस वजह से आज की जनरेशन को गैंगस्टर ज़्यादा पसंद होते हैं और उनका कैरेक्टर आई थिंक ये हो सकता है कि उनके दौर में जो मेरे पेरेंट्स ने मुश्किलें झेली हैं और उनके मतलब उनके लेवल के लोगों ने सबने मुश्किलें झेली हैं, तो मैं नहीं चाहूँगी कि ऐसा बंदा सामने आए। नहीं, उनको तो वैसे भी मैं सपोर्ट नहीं करती थी। कौन चाहेगा कि अब दोबारा से खौफ और हिरास फैले? सब चाहते कि सुकून हो, पीस हो हर जगह। अल्ताफ़ हुसैन अगर वापस आएंगे तो आज की जनरेशन इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि लड़ाइयाँ फिर बढ़ेंगी और लड़ाइयाँ बढ़ेंगे तो माहौल पर असर होगा। इस सूरत हाल का फ़ायदा तहरीक इंसाफ और उसके जेल में कैद लीडर को हो रहा है। कराची की सियासत की नुमाइंदगी कौन करे? अल्ताफ़ हुसैन तो बिल्कुल भी ना करे। हाँ, इमरान खान कर दे इमरान खान करे, वो हक पे है। आजकल की जनरेशन ज़्यादातर जो है ना पॉलिटिक्स में इमरान खान को ही सपोर्ट करता है। कैसे लीडर चाहते हैं आज की जनरेशन? इमरान खान जैसा। चूँकि इमरान खान जेल में है तो वो एक हमदर्दी का जो पहलू है वो अगर कल नवाज शरीफ जेल में थे तो हमदर्दी का पहलू नवाज शरीफ के साथ था। जब भुट्टो फांसी चढ़ा तो एक रुझान भुट्टो के साथ था। तो ये एक सियासी नफ्सियात है हमारे यहाँ। सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार मज़हर अब्बास का कहना है कि PTI को थोड़ा बहुत चैलेंज जमात इस्लामी ने किया है, मगर वो भी सिर्फ कराची तक महदूद है। तहरीक इंसाफ की जो लहर है वो बहरहाल अभी तो उस लिहाज से बरकरार है कि उनका वोटिंग ट्रेंड तो अभी वही है। उसमें ज़ाहिर है इमरान खान की शख्सियत का अमल दखल बहुत ज़्यादा है उसके अंदर। उसको सही मानों में कोई काउंटर नहीं कर पा रहा सियासी तौर पे। इसको किसी हद तक
जमात इस्लामी एड्रेस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जमात इस्लामी अपने टाउन्स के ज़रिए बड़ी कोशिश कर रही है, लेकिन क्या वो तरक्याती काम ट्रांसलेट होंगे सूबाई और कौमी असम्बली के इंतखाबात में? तो इसको किस हद तक चैलेंज कर पाएंगे? अभी 2-2.5 साल इलेक्शन में हैं, उनके साथ जो चीज़ जुड़ी हुई है उसमें कभी भी उनको कौमी सतह पे उस तरह की हिमायत नहीं मिली। बदकिस्मती से वो कोशिश ज़रूर करते हैं। जमात इस्लामी को लोग आम तौर पे समझते हैं कि एक तो ये कि बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो वो वोट दे देंगे जमात इस्लामी को, लेकिन कौमी और सूबाई सतह पर उस तरह वोट उनको अब नहीं पड़ता जो हमें 70s में नज़र आया। पीपल्स पार्टी ने सिंध में मुसलसल चौथी बार हुकूमत तो बना ली है, मगर खराब कारकर्दगी की वजह से उनकी ये सियासी कामयाबी तहरीक इंसाफ की मकबूलियत के लिए कोई चैलेंज नहीं बन सकी। पीपल्स पार्टी उस तरीके से अर्बन सिंध को विन ओवर नहीं कर पा रही अब तक तो वो जो खला है अपने तई उसने कोशिश की, लेकिन उनका जो कराची शहरी सिंध के हवाले से पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है वो उसमें कहीं ना कहीं उनकी बैड गवर्नेंस का अमल दखल आ जाता है उसमें। शहर के 80% गली मोहल्ले की सड़कें जो हैं वो टूटी पड़ी हुई हैं। शहर में 80% जो गटर हैं जो मुख्तलिफ छोटे छोटे इलाकों में जाके देखें। माहिरीन और तजियाकारों से कहीं बेहतर सियासी तजिया सियासतदानों का होता है, मगर वो सहाफ़ियों की तरह इस तजिए को पेश नहीं कर सकते, बल्कि उनके इक़दामात ही उसका पता देते हैं। 11 अगस्त 2025 को MKM के कायद अल्ताफ हुसैन ने अपने बयान में कहा था कि वो कारकुनों को अपने हल्फ़े वफादारी से आज़ाद कर रहे हैं और अब अपनी जिद्दोजहद सिर्फ सोशल मीडिया से जारी रखेंगे।